नमस्कार। देवेंद्र कुमार अग्रवाल, साकार अस्तु। हमने अभी तक ये समझा पिछली क्लासों में कि बंदा कैसा है, बंदे का हेल्थ प्रॉब्लम कहाँ है, धन कैसा है और कौन से फील्ड में काम करने से धन है। फिर भाग्य क्या है, भाग्य कैसा है, ये समझ। अब हम ये समझते हैं कि ये बंदे की डिजायर, इच्छाएं कैसे पूर्ण होगी, या ये बंदा किस टाइप की इच्छाएं करता है और इच्छाओं कहां से मूवमेंट करेगी। अब इच्छाओं का मालिक और उसकी पूर्णता का मालिक यानी 11वां भाव, 11वें भाव का मालिक है सूर्य। 11वें भाव का नक्षत्र लॉर्ड है सूर्य। 11वें भाव का सब लॉर्ड है राहु और सब लॉर्ड भी राहु। राहु इनके थर्ड हाउस में कैप्रिकॉर्न राशि का है, यानी कि जो भी इनकी डिजायर्स है वो उच्च कोटि की हो, उच्च कोटि की इच्छाएं होगी। ये बंदा छोटी इच्छा ही नहीं कर सकता, और अगर छोटी इच्छा भी करेगा तो उसका ग्रेडिंग जो है वो बहुत अच्छा हो, उच्च कोटि की इच्छा है। अब उच्च कोटि की इच्छा है कैसे होगी? राहु इन मून नक्षत्र, यानी राहु 17 डिग्री का कैप्रिकॉर्न राशि का मून नक्षत्र में, और मून बैठा 5वें भाव में। यानी इनकी इच्छाएं जो भी उच्च कोटि की इच्छा है, वो इच्छाएं जो है मल्टीपल इच्छाएं और बड़ी इच्छाएं, समाधान देने की इच्छा, डेवलपमेंट की इच्छा, हीलिंग की इच्छा, और भी बच्चों जैसी इच्छाएं। मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए। और मून वापिस मरकरी के नक्षत्र का, मरकरी बैठा 11th हाउस में, कन्या राशि। इस कुंडली में बड़े मजेदार बात, इच्छाएं हैं राहु की मूल के नक्षत्र में, यानी भावनात्मक इच्छाएं, और मरकरी वो भावनाओं को थोड़ा थोड़ा करके इनकी हर इच्छा को पूर्ण करता है। स्थिर इच्छाएं जो भी होगी इनकी वो पूर्ण होगी, अस्थिर इच्छाएं कभी भी पूर्ण नहीं होगी। क्यों? कि मरकरी कन्या राशि का यानी स्थिर स्वभाव है, स्थिर स्वभाव है। जब भी ये बंदा अपनी जो भी इच्छाएं हैं, अपनी जो भी डिजायर है, एकदम कर्मठ मन से, एकदम पक्की भावनाओं के साथ, जेन्युइन भावनाओं के साथ जब भी डिजायर करेगा, तब तक वो डिजायर सारी मजबूती के साथ पूर्ण होगी, चाहे वो डिजायर अच्छी हो या डिजायर बुरी हो। लेकिन जब वो मजबूती के साथ कर लेगा कि बोले मेरे को ये करना है या मेरे को ये चाहिए, तो मिलेगा ही मिलेगा। चाहे वो अगर किसी के लिए गलत भावना या खुद के लिए गलत भावना भी होगी तो भी गलत रिजल्ट मिलेगा, और अगर अच्छी भावनाएं हैं तो अच्छी भावनाओं का रिजल्ट भी पूरी तरीके से मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि कुदरत यहाँ पे बुध के द्वारा 11th हाउस में बैठ के कन्या राशि का उसको फाइनल रिजल्ट दे रहा है। लेकिन इसकी इच्छाएं सारी उच्च कोटि की है, और उच्च कोटि की भावनात्मक इच्छाएं हैं, वो हर तरीके से सुंदर काम करना चाहता है।
अब ये उच्च कोटि की इच्छाएं जब निम्न कोटि की हो जाती है, यानी निम्न कोटि की कैसी होती है? राहु राहु जब भी कर्क राशि में होता है, कर्क राशि का मतलब क्या होगा? कर्क राशि यानी बहता हुआ जल, बहती हुई भावना। जब बहते हुए पानी में ये बंदा व्यवधान पैदा करेगा, तब इसकी इच्छाएं नेगेटिव हो जाएगी। जब जब बहते हुए पानी में ये बंदा व्यवधान पैदा करेगा, तब इसकी इच्छाएं नेगेटिव हो जाएगी। या दूसरी बात समझे, राहु का दूसरा कारण चीज है, राहु के आर्टिकल है टॉयलेट, वॉश बेसिन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, वॉचेज। जब जब ये बंदा राहु रिलेटेड कोई भी चीज के अंदर व्यवधान करेगा या रिपेयरिंग की सिचुएशन में आएगा, तब इस बंदे की इच्छाएं नेगेटिव हो जाएगी, या उच्च कोटि की भी इच्छाएं करेगा तो इसको नेगेटिव विजन आना चालू हो जाएगा। जैसे छत, हमारा सीलिंग जब टूटता है या रिपेयरिंग स्टेज पर आता है, अगर हम उस छत के ऊपर वापस से कोई टेम्परेरी शेड लगाकर अगर रिपेयर नहीं करते हैं तो राहु यहां पे डैमेज हो जाता है। यानी इन शॉर्ट, जब जब इस बंदे का राहु डैमेज होगा, इस बंदे का जब जब राहु डैमेज होगा, तब इस बंदे को नुकसान होगा। इसकी डिजायर हमेशा नेगेटिव रिजल्ट देखे जाएगी, या नेगेटिव भावनाएं आएंगी, या इसको दूसरी तरीके से तकलीफें आएंगी, क्योंकि इसका लग्नेश भी राहु है और डिजायर रिजल्ट देने वाला भी राहु है। बड़ी कॉमन चीज है इसके अंदर, लग्नेश राहु और डिजायर देने वाला भी राहु। जब ये दोनों चीज डिस्टर्ब होती है, क्योंकि राहु डिस्टर्ब होगा तो नेचुरल है कि लग्नेश भी डिस्टर्ब होगा और राहु भी नहीं, दिमाग खराब होगा, नेगेटिव थॉट्स आएंगे तो नेगेटिव रिजल्ट देगा, नेगेटिव ही भावना आएगी और नुकसान होगा। इसके लिए इस बंदे को हमेशा ये ध्यान रखना है कि टॉयलेटरीज, वॉश बेसिन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, वॉचेज, कुछ भी अगर खराब होता है तो उसे रिपेयर कराने की कोशिश ना करें और उसे तुरंत सुंदर और स्वस्थ अवस्था में ले जाओ। जैसे वॉच खराब हो गई तो वॉच को हटाकर नई वॉच ले ले, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हुआ तो उसको रिपेयर नहीं करा के नया गैजेट ले ले, वॉश बेसिन खराब हुआ, वहां अगर वाटर लीकेज हुआ तो इमीडिएट वाटर लीकेज को सील करें, टॉयलेट में अगर वाटर लीकेज हो तो इमीडिएट सील करें, और छत अगर लीकेज है तो उसको इमीडिएट ठीक करें। और ये ठीक करने के बाद राहु महाराज से ये माफी मांगे, हे राहु महाराज, हे हमारे सोच के देवता, हमारी जो गंदी सोच हुई थी इसके नतीजे
हमारे पास ये सामने दिखते हैं। इसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं और आपके लिए, आपकी सुंदरता के लिए, आपकी स्वस्थता प्राप्त रहे, इसके लिए आपसे विनती करते हैं। ऐसा करने से इसकी डिजाइन पूरी होगी। और जब जब इनका राहु खराब होगा, जब जब इनकी डिजाइन नेगेटिव रिजल्ट लेके जाएगी, ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। एज पर पार्ट ऑफ वास्तु अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ इसको, तो राहु जब जब खराब होगा, यानी इसके घर में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खराब होगा, यानी इसके घर के अंदर टॉयलेट में डिस्टर्बेंस होगा, टॉयलेट गंदा होगा, टॉयलेटरीज खराब होगी या टॉयलेटरीज बहुत ज्यादा बड़ी होगी, छत खराब होगी या छत में वैसे भी तकलीफ होगी, इलेक्ट्रिक वॉचेज खराब होगी या वॉचेज बंद होगी, वॉश बेसिन खराब होगा, यानी राहु रिलेटेड कोयले का स्टोर होगा या किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो इसको ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। दूसरी बातों में जब हम राहु को कैलकुलेट करते हैं, तो राहु दरगाह का भी प्रतीक है, राहु समाधियों का प्रतीक है। जब भी इस बंदे का राहु डिस्टर्ब हो, तो इसको हिंदू धर्म में समाधि बोलते हैं, मुस्लिम धर्म में दरगाह बोलते हैं और सेरेमोनियस हाउस बोलते हैं। वहां पे जाके इसको अपने लिए और अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, जिससे उनका आशीर्वाद प्राप्त हो और इनको जो नेगेटिव रिजल्ट मिले, वो नेगेटिव की जगह पे वो रिजल्ट पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाए और सुंदर हो जाए, और इनकी जो प्रार्थनाएं हैं वो प्रार्थनाएं कबूल हो और ये जीवन में आगे की ओर अग्रसर हो। ऐसा इनका डिजायर रिजल्ट इस कुंडली में बोलता है। धन्यवाद, थैंक यू।